हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे, यानी UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा उत्तर आधुनिकतावाद, यानी उत्तर आधुनिकतावाद है। और उत्तर आधुनिकतावाद में आपको कुछ पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, वही आपको ब्रीफली और जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद, सबसे पहली बात आती है उत्तर आधुनिकतावाद में फेमस आदमी कौन है। क्या फेमस आदमी, जैसे आपको पता हुआ है, फेमस जो हमारे जो पॉलिटिकल साइंस में फेमस आदमियों का जिक्र सबसे ज़्यादा होता है कि फेमस कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो उसमें से उत्तर आधुनिकतावाद में कौन किससे जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहला होगा मीसल फूकोल्ट। उत्तर आधुनिकतावाद यानी उत्तर संरचनावादी एवं मार्क्सवाद यह मार्क्सवादी विचारक है। यह आपको पूछा जाता है, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको लिखवाया। फिर आता है उत्तर आधुनिकवाद, यानी कि उत्तर आधुनिकवाद में एक और जो पॉइंट लिया जाता है इसी से, ये मतलब ये, यानी कि चलो नाम भी लिख देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। मिशेल फूकोल्ट किसी भी प्रकार की व्यवस्था का विरोध करता है। वह इस मान्यता का खंडन करता है कि यदि व्यक्ति किसी व्यवस्था में रहेगा तो उसे या उसकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, ये बात कहती है। फिर क्या कहता है, आगे कहता है कि और उत्तर आधुनिकवाद इसलिए क्योंकि यह विवेक की भी सीमाएं निर्धारित करता है। ठीक है, इसके अनुसार क्या है, यानी पहले तो व्यक्ति के लिए व्यवस्था का निर्माण किया गया और फिर उसके बाद व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सजा की व्यवस्था की गई। यानी कि पहले व्यक्ति का क्या करा गया, व्यक्ति के यानी कि व्यवस्था का निर्माण किया गया। भाई आप ये बात करो, व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या होता है, कानून को बनाया जाता है, और कानून के लिए क्या होता है, सजा को प्रावधान रखा जाता है। ये क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद में कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या है, यानी कि विखंडनवादी में क्या है, उत्तर ये कहते हैं, उत्तर लिख लेते हैं इसमें, विखंडनवाद में क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद का मूल आधार यानी कि तो क्या है, उत्तर आधुनिकता का मूल आधार दरिद्र का विखंडन है, जिसके अनुसार पाठ्य पुस्तक अथवा अर्थ के व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करेगा कि लेखक की दृष्टिकोण के स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये करता है, विखंडन की बात करता है। फिर आता है उत्तर आधुनिकतावाद बहुलवादी और अनिश्चितता को स्वीकार करता है। यह किसी भी यानी सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार नहीं करता, जैसे कि उदारवाद और मार्क्सवाद मानते हैं। किसको नहीं स्वीकार करता, उदारवाद और मार्क्सवाद की
तरह नहीं। इसके अनुसार विश्व का ज्ञान किसी यानी वस्तुनिष्ठ रूप में प्राप्त नहीं हो सकता, जैसे कि प्लेटो और कांट जैसे विचारकों ने विश्व को वस्तुनिष्ठ रूप में विश्लेषण किया है। ये बात समझ में आ गई। सीधे के सीधे इस कॉन्सेप्ट को देखो, अगर हम लेके चले तो आपको एक चीज़ और, हाँ इसमें वैसे तो अभी कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, यानी कि चीज़ें रचनाएं इंपॉर्टेंट है। उत्तर आधुनिकतावाद सीधे सीधे मॉडर्नाइजेशन की ओर लेके चलता है। मॉडर्नाइजेशन यानी कि पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, यानी कि पोस्ट प्री, ये आपको पता है पोस्ट मतलब पोस्ट, एक मिनट। तो अगर आपको यानी उत्तर आधुनिकतावाद की बात लेके चले तो उत्तर देखो आधुनिकतावाद, और फिर यानी आधुनिकतावाद क्या कहता है। आधुनिकतावाद आपको पता है कि आधुनिकतावाद जो है हमारा किस पे चलता है, यानी कि आधुनिकतावाद अगर आपसे पूछा जाए एक शब्दों में किस पे चलता है, वो विज्ञान पर चलता है, विज्ञान पर चलता है। और जो अगर हम उत्तर आधुनिकतावाद लेके चले तो वो किस पर चलता है, वो चलता है हमारे विचारों पर, हमारी परंपराओं पर, यानी कि जो परंपराएं हैं उस पर चलता है, हमारी संस्कृति पर चलता है। तो ये क्या है, यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद और आधुनिकतावाद में मेजर डिफरेंस यही है आपका कि आधुनिकतावाद जो है वो साइंटिफिक चीज़ों पर, यानी कि साइंटिफिक चीज़ों पर चलता है, और उत्तर आधुनिकतावाद आपका विचार, जैसे किसी के विचार दिए गए कि ये विचार है, ये चीज़ जैसे मान के चले कि रात को यानी कि एक तरह से बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो वाली चीज़, तो वही क्या कर रहा है, यानी कि विचारों पर चल रहा है और उस सब चीज़ों पर चल रहा है। पर आज का जो दौर है वो क्या है, वैज्ञानिक दौर पर चल रहा है कि उसके कारण क्या है, यानी उसके कारण क्या है उस चीज़ पर चल रहा है। पहले क्या कहा जाता था कि आप सोने की थाली में खाइए, चांदी की थालियों में खाइए, तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न आपको ये पता चल रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या उत्तर आधुनिकतावाद और आधुनिकतावाद की बात कर रहा है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें क्या है रचनाएं, वो भी आपको मैं लिखवा देता हूँ जो आपसे कहीं ना कहीं पूछी जाती है। इसमें लिखिए मैं की रचनाएं, यानी कि रचनाएं लिख लीजिए जो आपसे पूछी जाती है। तो ये लिख लीजिए, इसमें पूछी जाती है मैडनेस ऑफ सिविलाइजेशन, ये कब आई 1961 में। फिर आपके है द ऑर्डर ऑफ थिंग 1966। फिर क्या आया आपकी डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट 1975। आखिरी है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। तो ये आपके आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। ये आपको सारा समझ में आ गए, यानी कि ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट आपकी जो है रचनाएं, ये आपकी रचनाएं इम्पोर्टेंट आती हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और आपके सभी यानी कि लाइब्रेरियन वालों के यूजीसी नेट के 1 तारीख से और आपके भी क्या है क्वेश्चन पेपर शुरू हो जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें जिससे आपके क्वेश्चन पेपर शुरू हो जाए। और किसी को क्वेश्चन पेपर चाहिए यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। थैंक यू।